नमस्कार दोस्तों। पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रहे लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए इस समय की बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन धारकों का चल रहा क्रमिक अनशन से आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबर सामने आई, जिसके बारे में बात करेंगे। वहीं दोस्तों, कर्मचारियों को रिटायरमेंट के दिन ही होगा सभी लाभों का भुगतान, ग्रेजुएटी पीएफ पेंशन का मिलेगा लाभ। इसके लिए निर्देश हो चुके हैं जारी। तो आखिर कौन कौन से निर्देश इसके लिए जारी हुए हैं, इसकी भी बात आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। वही पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है, लाखों लोगों को मिलने वाला है बड़ा फायदा, मोदी सरकार ने कर दिया है बड़ा ऐलान। इसके भी बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। वहीं दोस्तों, करोड़ों पेंशन धारकों को अब हर साल 15% बढ़ेगी पेंशन। तो आखिरकार पेंशन बढ़ोतरी को लेकर क्या बड़ी खबर है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर जानेंगे। वहीं दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ी अपडेट है। कोर्ट का फैसला, पेंशन और याचिका पर हाल फिलहाल में बड़ा अपडेट आया है। कोर्ट ने ईपीएस 95 हायर पेंशन के आदि से न्यूनतम पेंशन का वास्ता नहीं है याचिका पर बहुत ही बड़ा अपडेट आप सभी के लिए दिया है। तो तमाम बड़ी खबरों को आज की इस वीडियो के अंदर जानेंगे, इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए। जहां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारक 4 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार दिल्ली के जंतर मंतर से क्रमिक अनशन कर रही है। इस बीच हाल फिलहाल में नेशनल एजुकेशन कमेटी के मुख्य कमांडर अशोक जी रावत का बड़ा बयान सामने देखने को मिला, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की व्यथा बताई गई और साथ ही 2024 के चुनाव का भी वास्ता सरकार को दे दिया गया। वही मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर मोदी सरकार चाहे तो रातों रात फैसला बदल करके इस यहाँ पर जो है पेंशन धारकों को 7,500 की पेंशन दे सकती है, लेकिन ये ऐसा क्यों नहीं हो रही है। रावत साहब के लिए यहाँ पर इस पर उठे सवाल, जवाब देना अभी रावत साहब को यहाँ पर हो सकता है भारी। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। एम्प्लॉयज रिटायरमेंट बेनिफिट को लेकर हाल फिलहाल में बड़ी खबर आई है। कर्मचारियों को रिटायरमेंट के दिन होगा सभी भुगतानों का लाभ। जी हां दोस्तों, ग्रेजुएटी पीएफ और पेंशन का भी मिलेगा। इसके लिए दोस्तों निर्देश जारी कर दिए जा चुके हैं। तो चलिए पूरी खबर को विस्तार से जानती हैं इस वीडियो के अंदर। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल सरकार द्वारा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। इसके तहत अब रिटायरमेंट पर सभी लाभों का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए निर्देश प्रभारी सचिव द्वारा जारी कर दिए गए हैं। प्रभारी सचिव द्वारा पत्र में लिखकर सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक और जिला शिक्षक अधिकारियों को निर्देश दे दिए जा चुके हैं। प्रदेश के स्कूली शिक्षा और साक्षर विभाग के रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को अब तत्काल रूप से उनके सारे लाभों का भुगतान किया जाएगा। उन्हें रिटायरमेंट के दिन से ही रिटायरमेंट लाभ से संबंधित सभी लाभों का भुगतान किया जाएगा, जिसे निर्देश प्रभारी सचिव उमा शंकर तिवारी द्वारा क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक को यहां पर जो है आदेश जारी कर दिए जा चुके हैं। जिसमें दोस्तों 12 फरवरी को इसके लिए आदेश जारी किया गया था, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि स्कूली शिक्षा और साक्षर विभाग से रिटायर्ड होने वाले पदाधिकारी, कर्मचारी, प्रधानाध्यापक, शिक्षक और अन्य कर्मचारियों को रिटायरमेंट का लाभ तत्काल प्रभाव से किया जाए और उनका भुगतान समय से नहीं हो पाता है तो उसके कारण उन्हें न्यायालय से वाद दायर करना पड़ सकता है। ऐसे को असमंजस स्थिति में सामना भी करना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों, पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। लाखों पेंशन भोगियों को मिलने वाला है फायदा। जी हां दोस्तों, अगर आप भी पेंशन का फायदा लेते हैं तो आज हम आपको एक ऐसी जरूरी खबर बताने जा रही हैं, जिस रिपोर्ट के मुताबिक सरकार पेंशन की राशि के बढ़ाने के बारे में सोच रही है, जिससे दोस्तों लाखों लोगों को फायदा मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, पेंशन बढ़ाने को लेकर लंबे समय से मांग चली आ रही है। अगर आप भी पेंशन का फायदा लेते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार की तरफ से पेंशन की राशि बढ़ाने की बात कर दी चली जा रही है। फिलहाल इसके बीच न्यूनतम पेंशन की राशि बढ़ाने के लिए पेंशन भोगियों ने हड़ताल करने का भी फैसला कर लिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन योजना ईपीएस 95 पेंशन के दायरे में आने वाले पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए मासिक किए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर पेंशन भोगी यहाँ पर राजधानी दिल्ली के अंदर भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत फिलहाल पेंशन भोगियों को न्यूनतम 1,000 रुपए की मासिक पेंशन निर्धारित की गई थी। यह सितंबर 2014 में लागू की गई थी। वही दोस्तों, ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी कि एनएससी ने बुधवार को बयान में कहा कि हम अपनी मांगों को समर्थन में यहाँ पर जो है 20 जुलाई को जंतर मंतर पर यहाँ पर जो भूख हड़ताल कर रही थी। बयान के अनुसार ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति औद्योगिक, सार्वजनिक, सहकारी, निजी क्षेत्र के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है, जिन्होंने ईपीएस 95 पेंशन भोगी के रूप में जाना जाता है। उन्हें राष्ट्र के विकास के लिए अपनी सेवा समर्पित की थी, लेकिन उन्हें बेहद कम पेंशन की राशि के कारण गंभीर परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है।
दोस्तों एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने सेवानिवृत्ति से कहा कि ये पेंशन भोगी बहुत ही कम पेंशन के कारण संकटपूर्ण स्थिति में जी रहे हैं और अपने परिवार और समाज में अपनी गरिमा को खो रहे हैं। बयान के मुताबिक दोस्तों इस संगठन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत के केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्यों ने जंतर मंतर पर भूख हड़ताल करने की भी घोषणा की है। आगे समर्थन जुटाने के लिए देश भर के पेंशन भोगियों को उसी दिन प्रमुख स्थानों पर भूख हड़ताल करने के लिए भी बात कही गई है। वहीं दोस्तों पेंशन भोगी महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन 7,500 रुपए मासिक करने, पेंशन भोगी के जीवन साथी को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं तथा ईपीएस 95 पेंशन के दायरे में नहीं आने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी इसके शामिल करके 5,000 रुपए मासिक पेंशन देने की हाल फिलहाल में मांग कर रहे हैं। दोस्तों राउत ने कहा है कि हालांकि सरकार के जनता के कल्याण के लिए कई योजनाएं लागू की है, लेकिन ईपीएस कर्मचारियों को उनकी पूरी सेवा के दौरान पेंशन कोष में योगदान करने के बाद केवल नाम मात्र की पेंशन की राशि मिल रही है। बयान में कहा गया कि अगर इस सत्र के अंदर न्यूनतम पेंशन नहीं बढ़ाई गई तो पेंशन भोगी इस बार ये विरोध प्रदर्शन कभी समाप्त नहीं करने वाली है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो करोड़ों पेंशन धारकों को अब हर साल 15% बढ़ेगी पेंशन की राशि। तो दोस्तों इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से लाखों पेंशनर्स को समय समय पर कई तोहफे दिए जाते हैं। अब राज्य सरकार ने पेंशनर्स को एक और अच्छी खबर सुना दी है। जी दोस्तों अब यहाँ पर साल में 2 बार आपकी पेंशन में इजाफा होगा। जुलाई महीने में आपकी पेंशन 5% और जनवरी में 10% का इजाफा होने की संभावना है। यानी इस हिसाब से कर्मचारियों की पेंशन में हर साल की 15% का इजाफा होगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इसका फायदा राज्य सरकार के कर्मचारियों को ही होने वाला है। यह अपडेट आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ चुका है। वही दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। कोर्ट पेंशन और साथ ही याचिका पर बड़ा अपडेट आप सभी के लिए सामने निकलकर आ चुका है। जी हां दोस्तों ईपीएस 95 हायर पेंशन और न्यूनतम पेंशन में आपस में संबंध नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के 4 नवंबर 2022 को पारित आदेश का न्यूनतम पेंशन से कोई भी लेना देना नहीं है। दिल्ली के रहने वाले पेंशनर अनिल कुमार ने यहां पर सोशल मीडिया पर स्पष्ट करते हुए लिखा कि न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी शासन को करना है या फिर नहीं, यह तो शासन की मंशा पर निर्भर करता है। यद्यपि शासन चाहे तो इस मामले पर निर्णय लिया जा सकता है। कोर्ट ने ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर आदेश जारी किया था। अतः किसी भी प्रकृति स्थिति में सरकार स्तर पर घोषणा की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय के आदेश 4/11/2022 के उच्चतर द्वारा पारित आदेश के अनुसार वेतन पर पेंशन प्रकरण ईपीएफओ के पास है। विशेष 1/9/2014 के पश्चात सेवानिवृत्त हुए पेंशन भोगियों के लिए यह प्रभावशाली बताया जा रहा है। दोस्तों 1/9/2014 से पूर्व सेवानिवृत्त लोगों के मामले का मुकदमा चल रहा है। अब आरसी गुप्ता और अन्य यहाँ पर द्वारा सचिव के लिए नई दिल्ली के खिलाफ दायर अवमानना याचिका को यहाँ पर 20 फरवरी को यहाँ पर जो है सूचीबद्ध किया गया है। दोस्तों इधर सोनाटा स्वरूप में ईपीएस 95 पेंशनर्स ग्रुप पर एक पुराना पोस्ट शेयर किया। इसमें ईपीएफओ के ग्वालियर के नियोक्ता जिला सहकारी बैंक मर्यादित बुरियाना के महाप्रबंधक अवधूत दुर्दिन ने मौखिक जवाब देते हुए 1/9/2014 से पूर्व राष्ट्रीय रिटायर्ड लोगों के लिए हायर पेंशन का आदेश नहीं है अथवा उनके लिए कुछ भी नहीं है। साथ ही जो आवेदन भरवाए गए थे वो भी वापस लौटाएंगे और कहा कि ऑनलाइन भी उन लोगों ने भरे हैं, कुछ भर सकते हैं, कुछ भर रहे हैं, परेशान न हो क्योंकि उनके लिए हायर पेंशन की गुंजाइश और उम्मीदें नहीं है, वे तो व्यर्थ में ही परेशान हो रहे हैं। ऐसा दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ा बयान देखने को मिला है। यानी कि दोस्तों इन्होंने कहा है कि हायर पेंशन और जो न्यूनतम पेंशन है उसका मुद्दा अलग है। हायर पेंशन का मुद्दा जो है यहाँ पर कोर्ट के पास है, कोर्ट के फैसले के अनुसार है, लेकिन न्यूनतम पेंशन अगर सरकार चाहे तो रातों रात भी बढ़ा सकती है। इसको लेकर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ी खबर आई। वहीं दोस्तों कई मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर यह देखने को मिला है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं तो पेंशन रातों रात बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कमांडर अशोक रावत कई बार कहते आए हैं कि हमारा विश्वास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, वो भी पेंशन बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम के कारण पेंशन नहीं बढ़ रही है। तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों मंत्रियों को अपने पास बुलाकर यह आदेश पारित कर दें कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन 7,500 रुपए की जाए तो रातों रात इस फैसले को लागू होने से कोई नहीं रोक सकता। ये तमाम बड़े मीडिया चैनल्स के माध्यम से आप सभी के लिए दिखाया जा रहा है। दोस्तों आने वाले समय में देखते हैं पेंशन और पेंशन से जुड़ी क्या बड़ी खबर होगी। हम आपको इसी चैनल के माध्यम से तुरंत देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें।